हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगी आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। जी गाइज, जितने भी वैकेंसी होते हैं उन सभी के बारे में मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ। तो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि यहाँ पे है अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व बच्चों को 1 महीने गर्मी व 10 से 15 दिन सर्दियों की छुट्टी मिलने वाली है। तो ये एक तोहफ़ा है बिहार शिक्षकों के लिए, जो कि शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ सर ने यहाँ पे बिहार में पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक तोहफ़ा दिया है। तो यहाँ पे 10 दिन अब आपके बढ़ गए हैं, गर्मी की जो छुट्टी होती है 1 महीने की, और वहाँ पे आपको सर्दी की छुट्टी भी आपको अब 15 दिनों की मिलने वाली है। तो ये बहुत ही एक अच्छा, मतलब कि कहिए, तोहफ़ा है, जो कि यहाँ पे एसीएस जी ने घोषणा की है, जो कि शिक्षा विभाग के हैं। तो यहाँ पे जितने भी सरकारी शिक्षक हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक है, क्योंकि यहाँ पे छुट्टियाँ जो थी बहुत ही कम थी, और कम होने के कारण बहुत लोग कुछ घूमने नहीं जा पाया करते थे। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो देश यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़ के माध्यम से, शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पलटा केके पाठक का फैसला। ये जो फैसला था, ये वो केके पाठक जो पहले थे उनका था, लेकिन अब उनका जो फैसला है वो चेंज कर दिया गया है। तो गर्मी की छुट्टियां फिर से बहाल हो चुकी हैं। शिक्षक और छात्र दोनों को राहत मिल रही है। जी हाँ, क्योंकि जो यहाँ पे केके पाठक का जो फैसला था, मतलब जो उनका जो बनाया हुआ नियम था, वो बहुत ही थोड़ा स्ट्रिक्ट था, और टाइम टेबल को भी लेकर या छुट्टियों को लेकर, क्योंकि वहाँ पे छुट्टी सरकारी शिक्षकों को नहीं मिल रही थी, और गर्मी की छुट्टी भी न ना के बराबर मिली थी। वहीं बच्चों की बात करें तो बच्चों की जो टाइमिंग थी, वो भी सही ढंग से नहीं थी। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एस सिद्धार्थ हैं यहाँ पे के पाठक का जो फैसला था उसे चेंज कर दिया गया है। और चेंज करने के बाद यहाँ पे क्या है बताते हैं आपको। शिक्षा विभाग विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने के पाठक के विवादित आदेशों को पलटते हुए घोषणा की है कि गर्मी की छुट्टियां के दौरान ही सरकारी स्कूल पर पूरी तरह बंद रहेंगे। जी हाँ, पहले क्या था कि पहले सरकारी स्कूल जो, मतलब कि के पाठक का जो फैसला था, उनका जो रूल था, उनको मतलब कि उनका फैसला में ये था कि आपको गर्मी की छुट्टियां नहीं मिलेंगी, और आपको गर्मी की छुट्टी में भी अ, बच्चों को पढ़ाना है, या फिर बहुत सारे ऐसे-ऐसे नियम थे जो कि बहुत ही कड़े थे, जिसको लेकर बिहार सरकार के जो शिक्षक हैं, उनको मतलब कि वो खुश नहीं थे, या कहिए परेशान थे। और बच्चे भी थे, तो बच्चे भी मतलब कि उस टाइप से उनका जो मानसिक था वो, को कि कोई आना चाहते थे स्कूल, कोई नहीं आना चाहते थे। तो इस तरह से मतलब कि उनका के पाठक का बनाया हुआ ये मतलब टाइम टेबल था, इसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है साफ-साफ कि उनके विवादित आदेशों को पलट दिया गया है, और गर्मी की छुट्टियाँ के दौरान सरकारी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। पूरी तरह कहने का मतलब ये होता है कि टीचर भी नहीं स्कूल आएँगे, टीचर को भी छुट्टी रहेगी, और बच्चे भी स्कूल नहीं आएँगे। इस दौरान ना बच्चों को स्कूल आना होगा और ना ही शिक्षकों को। तो ये बहुत ही एक राहत है, जो कि सरकारी शिक्षक है बिहार में। वहीं बात करें, शिक्षकों को बाहर घूमने या अपने गृह स्थान जाने का अवसर मिलेगा, ये तो बात सही है। और इस दौरान कोई वेतन कटौती नहीं होगी। अगर सरकारी शिक्षक हैं और उनको मतलब कि अगर कहीं जाना है बाहर घूमने, तो वो जा सकते हैं। वहीं बात करें छुट्टियों में कटौती क्या थी, जो नियम थे के पाठक के, यहाँ पे चलिए जानते हैं। तो पहला में है छुट्टियों की कटौती। छुट्टियों में कटौती क्या थी, तो के पाठक ने 2024 के लिए जारी छुट्टी कैलेंडर में बड़े बदलाव करते हुए गर्मी की छुट्टियां समाप्त कर दी थी। जो पिछले बार जो छुट्टियां हुई थी, मतलब के पाठक का जो नियम आया था, तो वहाँ पे जो अपने वो कैलेंडर जारी किए थे, तो वहाँ पे उन्होंने छुट्टियाँ जो है साफ़, मतलब कि पूरे साफ़ कर दी थी, मतलब कि ज़ीरो कर दी थी, जो कि सरकारी शिक्षकों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो इतनी गर्मी में भी स्कूल जा रहे थे और अपने कार्य को कर रहे थे, तो जो कि बहुत ही बुरा हाल था उस समय। वहीं बात करें, समर वैकेशन केवल छात्रों तक सीमित कर शिक्षकों को स्कूल बुलाया गया था। जी हाँ, समर वैकेशन के लिए सिर्फ बच्चों को छुट्टियाँ थी, यहाँ पे टीचर को छुट्टी नहीं थी। वहीं आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे त्योहारों
कि छुट्टियाँ जैसे रक्षाबंधन, तीज, छठ, दिवाली और होली में भी कटौती की गई थी। यानी कि इन सभी त्योहारों में छुट्टियाँ जो हैं वो नहीं मिली थी सरकारी शिक्षकों को। कटौती कर दी गई थी, यानी कि शिक्षक जो थे वो स्कूल आकर काम किए ही थे इन सभी दिनों में भी। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये दीपावली हो या छठ हो या तीज हो या फिर रक्षाबंधन हो या फिर होली जैसे पर्व, इन सभी में छुट्टियाँ जो थी इनकी काट ली गई थी, यानी कि इनको छुट्टियाँ नहीं मिली थी। तो इन सभी से बहुत ही जितने भी शिक्षक थे वो परेशान थे। और वहीं बात करें तो यहाँ पे दूसरा जो नियम था, स्कूल समय बढ़ाया गया था। तो पाठक ने 28 नवंबर 2023 को सरकारी स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कर दिया था। यह समय पहले सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक था। तो इस तरह से जो पाठक का जो नियम था वहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि 9 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक था। यानी कि स्कूल का जो टाइमिंग था वो अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम आप देख सकते हैं, एक सुबह से लेकर शाम तक समझिए। वहीं बात करें जो पहले का टाइम था वो सुबह 10 से 4 ही पहले था सरकारी स्कूल, लेकिन उसे चेंज करके के पाठक ने इन्हें चेंज कर दिया था, जो कि 9 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक किया गया था। वहीं बात करें तो ये बहुत ही बेकार था, जो नियम मतलब कि यहाँ पे टाइमिंग के लेकर। यहाँ पे तीसरा जो है अनु अनुपस्थित छात्रों के नाम काटने का आदेश था। जी हाँ, अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं किसी भी कारण से, तो यहाँ पे डायरेक्टली था कि अब उनका नाम काट के हटा दिया जाए। चलिए जानते हैं क्या है खबर। 2 सितंबर 2023 को उन्होंने स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए कड़ा कदम उठाते हुए निर्देश दिया कि जो छात्र लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित रहेंगे उनका नाम काटने से स्कूल से काट दिया जाएगा। इस फैसले का असर बच्चों की उपस्थिति में सकारात्मक रूप से देखा गया और डॉक्टर एस सिद्धार्थ के फैसले से शिक्षकों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है। यह निर्णय शिक्षा विभाग में संतुलन स्थापित करने की कोशिशों का हिस्सा माना जा रहा है। तो ये भी एक नियम था कि मतलब कि जो अगर बच्चे 15 दिनों तक अगर नहीं आ रहे हैं स्कूल, एब्सेंट कर गए, तो वहाँ पे उनका नाम स्कूल से काट कर निकाल दिया जाएगा उनको। मतलब कि यहाँ पे ये जो नियम था बहुत ही कड़ा था, लेकिन यहाँ पे इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा था। कहने का मतलब कि बच्चे इस डर से भी स्कूल आ रहे थे लगातार, जो कि स्कूल नहीं आते थे तो वो मतलब कि स्कूल आ रहे थे, एब्सेंट नहीं करते थे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सकारात्मक रूप से इनका प्रभाव मतलब कि देखा गया था। और ये भी एक नियम है कि लेकिन ये ठीक है, क्योंकि बच्चे इस डर से कम पढ़ तो रहे थे और स्कूल भी आ ही रहे थे लगातार। तो कुछ कड़े नियम अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे कि ये नियम एक सही लगा, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल आएँगे इस डर से कि अगर नहीं जाएँगे तो उनका नाम कट जाएगा। तो ये स्कूल डेली वो आएँगे और पढ़ने के लिए कम से कम यहाँ पे सकारात्मक रूप से स्कूल में आएँगे और पढ़ने में भी उनको मन लगेगा। क्योंकि अगर एब्सेंट करेंगे तो वो कुछ न कुछ दूसरे काम को ही करेंगे या फिर उनका जो पढ़ाई है वो मतलब कि कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो ये एक सही नियम था, जो कि स्कूल के नाम बच्चे का नाम काट दिया जाएगा अगर 15 दिन एब्सेंट नहीं रहे तो। तो ये कुछ नियम थे जो कि यहाँ पे अब चेंज कर दिए। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे जो कि के पाठक का नियम चेंज हो चुका है, जो कि एस सिद्धार्थ ने यहाँ पे चेंज किया है। तो आपको ये नियम कैसे लगे जो कि चेंज हो चुके हैं, और क्या ये सही है? तो दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इन सभी नियमों से छात्रों या शिक्षकों को क्या-क्या फ़ायदा मिला है आप देख सकते हैं। तो ये था खबर दोस्तों, जो कि एक नियम को लेकर था, जो कि बदलाव किया गया था के पाठक के नियम को। तो चलिए गाइज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसीज़ के साथ और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा तो शेयर करें। थैंक यू।